तो सभी को पहले तो गुड इवनिंग और लोहड़ी की काफी सारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। चलो, अब बताओ। आज जो क्लास है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रखी है ना। चलो बताओ किसको प्रॉब्लम है। शौर्य, यस सर। बताओ कहाँ दिक्कत है बेटा। सर किसी शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करते हैं? किसी शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, हाँ। लास्ट क्लास में छोड़ दिया था मैंने, है ना। चलो, पहले तो ये बताओ आप लोग पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हो। सर पिक्चर पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक्चर हम ले लेते हैं। ये पिक्चर हमने ले ली, ठीक है। अब बताओ अब क्या करना है। इस पिक्चर को शेप में डालना चाहते हो आप, यस सर। है ना। तो कैसे करोगे इसको। सर पता है नहीं। देखो, अगर आप शेप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये शेप है मेरी। ठीक है, इसके साथ कोई भी शेप हो सकती है। मैं जैसे अगर करना चाहूँ इसको, एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल, दो चीजें हैं मेरे पास। तो अगर इसको आप फॉर्मेट से करोगे तो फॉर्मेट से तो आपके पास ये पिक्चर के स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएंगे कुछ। ठीक है, मैं यही पिक्चर अगर इसके अंदर डालना चाहता हूँ सर्किल के अंदर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पिक्चर जो आप किसी शेप के अंदर डालना चाहें, तो उसके लिए क्या करना है आपको। देखो, शेप पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ओपन होगा। ठीक है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेटिंग किसके लिए ओपन हुई, सर्किल के लिए। जितनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो सारी हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप फिल कलर करते हो उसको। ठीक है, फिल कलर में आपको ऑप्शन मिलता है पिक्चर का, ग्रेडियंट का, टेक्सचर का और पैटर्न का। ठीक है, यहाँ से पिक्चर यूज करेंगे। पिक्चर, ये देखो इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट होगी। और कोई क्वेश्चन। सर जो साइड में कलर्स दिए हुए हैं उनका यूज क्या है? ये वाले कलर्स, यस सर। ये शेप फिल के लिए है ना बेटा। जो भी आप शेप यूज कर रहे हो उस शेप में अगर कोई पर्टिकुलर कलर चाहते हो आप, ठीक है, जैसे ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, फॉर्मेट। अब यहाँ पे फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे आपके पास काफी कलर्स हैं। ये फिल का लिए, फिल के लिए, ये आपके आउटलाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कलर्स भी हैं आपके पास, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ सैंपल्स है कलर के, देखो अलग अलग तरीके से। देखो इनमें शेडेड दिखेगा आपको ये। देखो, ये शेप शेडेड दिख रही है ना, बीच में डार्क है, यस। ऊपर नीचे लाइट है। ये कहाँ से बनाया इसने, इसने बनाया इसको ग्रेडियंट से, यहाँ से बनाया इसको। ठीक है, ग्रेडियंट में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डार्क पे लाइट। ये देखो इधर कॉर्नर पे, यहाँ पे इस जगह पे डार्क है, बाकी ये पूरा नीचे तक लाइट है। यहाँ पे डार्क है, ये सारा लाइट है। तो ये ग्रेडियंट के अंदर है, देखो इस तरीके से बन सकती है आपकी शेप। और इसके आउटलाइन हटा दें तो ये देखो कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और कोई। सर ये जो हेडिंग वन हेडिंग टू दिए हुए हैं इनका यूज क्या है? इसका हेडिंग वन टू, यस ये सर। हम तब यूज करते हैं बेटा। आपने क्या क्या बनाया था हेडिंग वन के लिए, टू के लिए बताओ, जिस वक्त मैंने हेडिंग्स यूज की हैं उनके लिए। बताओ।
यहाँ से कुछ बनाया था क्या हमने? नो सर। नहीं बनाया? नो याद करो सर। कुछ बनाया हो तो। सर नहीं। एक बार मैंने आपको इंडेक्स बना के दिखाया था, याद करो। इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था सब हेडिंग भी यूज कर सकते हो आप उसी, अगर चैप्टर के अंदर कोई सब हेडिंग बनानी हो आपको इंडेक्स के अंदर तो कैसे बनाओगे, बताया था मैंने आपको। इंडेक्स की क्लास हुई थी ना मेरी ये, यस सर। है ना? जब हमने इंडेक्स बनाए थे फर्स्ट पेज पे, तो उसमें सब हेडिंग्स भी बनाई थी मैंने उसके साथ। चैप्टर में अगर कोई सब हेडिंग आ रही है तो उसको कैसे दिखाओगे? एक तो हेडिंग से यूज करते हैं ना उसको हम। यहाँ से हेडिंग 1 यूज की थी और सब हेडिंग के लिए मैंने हेडिंग 2 यूज की थी, याद आया कुछ? यस सर। और बताओ। आशा तुम बताओ बेटा। तुम्हारी 3 या 4 क्लास हुई है, उसमें कहीं दिक्कत है तुमको किसी क्लास में? हाइपरलिंक आती है सभी को? यस सर। और फुट नोट एंड नोट यस सर। वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं? सर इंसर्ट में जाके वाटर मार्क। इंसर्ट में जाके वाटरमार्क, ठीक है। इंसर्ट में वाटरमार्क मिल रहा है क्या कहीं? देखो एक बार। सर नहीं, पेज लेआउट, पेज लेआउट। पेज लेआउट में वाटरमार्क, ठीक है। तो क्या इसमें पॉसिबल है कि मैं अगर वाटरमार्क यूज कर रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट के साथ उस जगह पे पिक्चर भी यूज कर सकूँ? पॉसिबल है ऐसा? जैसे मैंने टेक्स्ट का वाटरमार्क बना दिया, ठीक है, अपना नाम बना दिया कोचिंग का, उसको मैंने वाटरमार्क कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा हो सकता है कि मैं उस जगह पे टेक्स्ट ना यूज करके एक पिक्चर यूज करूँ वाटरमार्क, क्या ये पॉसिबल है? सर हाँ, सर हो सकता है ऐसा। हो सकता है। वाटरमार्क में जाओगे आप, ठीक है। ये पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। अगर वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हो पहले से बना हुआ तो रिमूव वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में चले जाओ, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क में आपको क्या क्या देता है देखो। नो वाटरमार्क, कोई भी वाटरमार्क नहीं होगा, ठीक है। पिक्चर वाटरमार्क, पिक्चर आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर यूज कर सकता हूँ, ये वाली पिक्चर यूज कर ली, ये मेरी वाटरमार्क में एज अ वाटरमार्क यूज होगी। वाटरमार्क का पता कैसे चलता है कि ये वाटरमार्क है? वाटरमार्क कैसे पता चलेगा बेटा ये वाटरमार्क है? वो पिक्चर या तो हल्की सी डल होगी, टेक्स्ट के पीछे होगी। कहाँ होगी? टेक्स्ट के पीछे, ठीक है। अभी मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इसके ऊपर भी आएगा, इमेज के ऊपर। देखो इमेज मेरी डल हो गई ना, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं होगी, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहो तो ये इमेज क्लिक करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, हेडर का जो सेक्शन है आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 बार क्लिक करो, हेडर एक्टिवेट हो जाएगा आपका। उसके बाद इस पिक्चर पे क्लिक करो, इसको मूव कर सकते हो फिर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है बेटा? सर क्या? फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? फॉर्मेट पेंटर है ना आपका, का सर। यूज क्या है? फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है? यस सर। क्या यूज है इसका? सर इसका ये यूज है कि कोई जो फॉर्मेट एक बार है उसको कॉपी करके और टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। किन किन चीजों पे अप्लाई होता है ये? सभी पे? सभी चीजों पे नो अप्लाई होता है क्या सर। बेटा? तो नो। कुछ लिमिटेशंस है क्या इसकी?
यस सर। क्या है बताओ। लिमिटेशंस क्या है बेटा। देखो जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ ना, ये इसकी लिमिटेशंस है। देखो आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग्स अलग कर रखी हैं, देखो, है ना। यहाँ से देखो इस पर डबल अंडरलाइन यूज किया है मैंने, ठीक है। यहाँ से सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये सिंगल अंडरलाइन, यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, कलर है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से ये वाला बोल्ड नहीं करता हूँ, देखो ये वाला मैं बोल्ड हटा देता हूँ इस सेक्शन का, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक बोल्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक सिंगल अंडरलाइन, ये डबल अंडरलाइन और ये सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। क्या इस फॉर्मेट को ये कॉपी करके नीचे अप्लाई कर देगा। करते हैं एक बार, देखो नहीं हुआ ना। तो इसकी भी लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर मेरी कोई फाइल है, इसमें से कोई मैं पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, और फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करना चाहता सर कंट्रोल एच। हूँ। सर कंट्रोल एच। कंट्रोल एच, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन होगा आपके पास। अब मुझे फाइंड करना है इसमें से, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ऑन, ठीक है। ऑन लिखा हुआ ना फर्स्ट में, इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑन को चेंज करना चाहता हूँ मैट के साथ, ठीक है। कर्सर को आपको कहाँ रखना होगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, ठीक है। क्योंकि फाइंड कहाँ से शुरू करेगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा। तो मैं सबसे पहले कर्सर को कहाँ रखूंगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो पहला ही हो गया, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, एड से रिप्लेस हो गया। फाइंड नेक्स्ट, देखो इसने क्या क्या लिया है, अगर कोई स्पेलिंग है, ठीक है, उसमें भी अगर ये कनेक्ट है उसके साथ ओ एन, तो उसको भी फाइंड कर रही है, ठीक है। इसने देखो यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्यों छोड़ा है इसने, देखो अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, अब इसको फाइंड करते हैं एक बार। फाइंड आ गया, ये वाला भी आ गया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ वाला, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फाइंड नेक्स्ट, ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो पूरा वर्ड होना चाहिए आपके पास रिप्लेस करने के लिए। चलो ये बताओ मेरे को, जैसे कोई पर्टिकुलर अगर पेज नंबर पे मूव करना चाहता हूँ, मेरी फाइल में 10 पेजेस हैं, कितने पेजेस हो गए, 11 हो गए, ठीक है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 10, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8, 9 के बाद कहाँ गया, 8 कहाँ गया, तेरह। यहाँ पे मेरा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाना चाहूँ तो कैसे जाऊँगा, ठीक है। सब पे मैंने डाल दिया, लगभग कुछ पे डाल दिया मैंने 8, यहाँ पे 7, 7 कर देता हूँ उसको मैं, ये हो गया 6। अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है मेरे को तो कैसे जाऊँगा, 5, सर हाइपरलिंक से। 4, 3, 2, सब पे मैंने नंबर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये मेरा पेज फर्स्ट, अगर मैं पेज नंबर 7 पे जाना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँगा। सर हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक तो बेटा है ही नहीं ना इस डॉक्यूमेंट में, मैंने कहीं बनाया नहीं हाइपरलिंक, तो जाऊँगा कैसे। बिना हाइपरलिंक के भी अगर मैं किसी पेज पे मूव करना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँगा। सपोज करो ये तो 10 पेजेस है, मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, यहाँ से इजिली स्क्रॉल कर सकता हूँ 10-20 पेजेस, ठीक है।
अगर पेजेस फाइल में 50 पेजेस हैं, किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है मेरे को, तो कैसे जाएंगे? कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल जी यूज करना। फाइंड एंड रिप्लेस का एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन है आपके पास, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, यूज करेंगे हम गो टू। गो टू में ऑप्शन है पहला आपके पास पेज का, एंटर पेज नंबर, जिस पे आप जाना चाहते हैं उसका पेज नंबर डालें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे पेज नंबर 7 पे जाना चाहता हूँ, गो टू। देखो पेज नंबर 7 दिखा दिया इसने मेरे को, यहाँ पे दिख रहा है इस जगह। यस सर। ठीक है, पेज नंबर 11, गो टू पेज नंबर 11, पेज नंबर फर्स्ट या सेकंड कर लेते हैं, तो सेकंड, पेज नंबर सेकंड पे आ गया मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेजेस पे मूव कर सकते हो इजिली, अगर आपके पास हाइपरलिंक नहीं है तो। चलो, देखो, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट हो, ठीक है, नंबर्स हैं आपके पास कुछ, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर इनकी सीरीज मेरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे नंबर सारे उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से सेट करना चाहूँ, तो मेरे को ऑप्शन मिलता है इसमें एक, देखो यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सॉर्ट में ही सॉर्ट कर देगा इस डेटा को, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस तरीके से करना चाहें। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में मेरे से पूछा टाइप क्या है, इसका नंबर है। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ असेंडिंग करना चाहता है और डिसेंडिंग करना चाहता है उसको। ठीक है, मैं इसको रखना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, सबसे बड़ी होगी वो मेरी लास्ट में चली जाएगी। ठीक है, सेंडिंग करके मैं इसको ओके कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसी को अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट में चले जाएं वापस, डिसेंडिंग कर दें और ओके कर दें। ठीक है, इस तरीके से हम शॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। अब अगर मेरे को वर्ड में स्टाइल्स टैग्स लिखना हो, है ना, सर। तो यूज क्या करेंगे? सर फॉन्ट। हम्म, अगर मेरे को वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट है वो स्टाइलिश लिखना है, तो उसके लिए यूज क्या करेंगे? सर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट दिया हुआ है आपको इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास काफी सारे फॉर्मेट बने हुए हैं। ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आपको नेम पूछता है यहाँ से, ठीक है, जो भी आप टैग्स रखना चाहें यहाँ पे, वो टैग्स इंसर्ट करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं इसको ओके करूँगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी वर्ड आर्ट की। ठीक है, ये जितनी प्रॉपर्टीज ओपन हुई है सारी वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट की क्लास में कंप्लीट किया है ना हमने इसको। यस सर। ठीक है, यहाँ से देखो, इसके अलावा भी ये जो शेप है आपको, ठीक है, ये अगर इसमें जो स्टाइल आ रहा है इसका, ठीक है, आर और बी जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसके स्टाइल्स में भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ से आप कुछ शेप्स हैं, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये उसी तरीके से डिजाइन हो जाएगा। सर वो सर वो एक इक्वेशन था, वो किस काम आता है? इक्वेशन का, ठीक है, इंसर्ट में आप जाओगे, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में एक तो होता है इक्वेशन, ठीक है, और एक होता है आपका सिंबल, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन का, जैसे आपको मैथ्स की कुछ इक्वेशंस बनानी है, जैसे मेरे को 1/2 लिखना है, 1/2। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? वर्ड में मेरा वर्ड में मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है ना जिससे मैं 1/2 लिख सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से यूज करूंगा मैं इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसकी इक्वेशन की प्रॉपर्टीज ओपन होंगी। ठीक है,
जब भी आप वर्ड में कोई टूल ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है वो आपको। अभी मैंने इक्वेशन खोला जैसे, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन हो गई। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप देख लो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1/2 करना चाहता हूँ, तो 1/2 आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, मैं फर्स्ट यूज कर लेता हूँ, तो 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड के अंदर इक्वेशन एडिट कर सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना है x⁻²। ठीक है, x⁻² किस तरीके से लिखेंगे? फिर क्या? x⁻²। इक्वेशन की जो शॉर्टकट है, जैसे आप इक्वेशन एडिटर के अंदर जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट है ओल्ट के साथ इक्वल टू यूज करना है आपको। ठीक है, ओल्ट के साथ इक्वल टू प्लस और इक्वल टू जो की बनी हुई है, ठीक है, तो वो की यूज करनी है आपको, कॉम्बिनेशन ओल्ट और इक्वल टू। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये देखो इक्वेशन एडिटर ओपन हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे मेरे को अगर 1/2 करना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट है आपके पास स्लैश। ठीक है, स्लैश यूज करोगे, स्पेस बार यूज करोगे, ये आपको बना के देगा 1/2। ठीक है, अब आप इसको 1/2 कर सकते हो यहाँ से, 1/2। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है, या तो आप इसको फ्रैक्शन से यूज कर लो। ठीक है, 1/2 करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्लैश यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बार स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने किया तो उसने मेरे को बॉक्स बना के दिए 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मेरे को x⁻² लिखना है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट में जाओगे। स्क्रिप्ट में आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, देखो ये पहला वाला जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें तो आपका x रहेगा, और जो ऊपर छोटा वाला बना हुआ है इसमें आपकी पावर रहेगी। ठीक है, तो x⁻² हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है आपका H2O। ठीक है, तो मैं यहाँ पे H यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, बड़े वाले बॉक्स में, 2 नीचे वाले में रखूंगा और O इसके आगे लिखूंगा। ठीक है, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये वाला बॉक्स यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो इसने मेरे को 2 बॉक्स दिए हैं, एक आपका, एक आपका बड़ा बॉक्स है, ठीक है, एक छोटा बॉक्स है। ठीक है, तो हम इसमें यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x, ठीक है, और यहाँ पे 2। देखो इस तरीके से यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब मैं H2O लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ ओल्ट इक्वल टू, ठीक है, अब हम वापस जाते हैं ओल्ट इक्वल टू, उसके बाद स्क्रिप्ट में H2O लिखना है मेरे को, तो ये दूसरा वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले पावर का बताता हूँ, पावर कैसे आएगी। देखो एक तो पावर इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बॉक्स आ देंगे आपके पास, तो यहाँ इन बॉक्सेस में आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एक्स और यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ दोबारा, ओल्ट इक्वल टू, ओल्ट इक्वल टू किया मैंने और एक्स लिखा। अब देखो एक्स के बाद आपको शिफ्ट के साथ जो आपका नंबर्स बने हुए ऊपर कीबोर्ड में, ठीक है, 1 to 9, इसी में आपको बना हुआ है एक 6। ठीक है, 6 के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करना है शिफ्ट के साथ। ठीक है, और स्पेस भी यूज करनी है मेरे को, तो ये मेरे को पावर के लिए बना के दे देगा कि आप यहाँ से पावर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से यूज करना चाहूँ, जैसे H2O बनाना है आपको। ठीक है, H2O किस तरीके से बनाओगे, जैसे ओल्ट इक्वल टू, एच यूज कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे शिफ्ट के साथ, देखो एक माइनस, 2 माइनस बने हुए हैं आपके, प्लस और इक्वल टू के बराबर बना हुआ है आपके पास एक माइनस का। ठीक है, वो यूज करना है शिफ्ट के साथ। ठीक है, अंडरस्कोर बनेगा ये। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से स्पेस बार यूज करूंगा, तो ये मेरे को नीचे बॉक्स बना के देगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा और इसके आगे एन कर दूंगा, ओ कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका
वो का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर रूट अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ से यूज करो। देखो इस तरीके से यूज करना है इसको, और इक्वल टू रेडिकल में चले गए, यहाँ से हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट में अगर आप लिखना चाहते हो स्क्वायर रूट में तो इस तरीके से लिख सकते हो 25। ठीक है, और इसमें भी अगर आप इस जगह पे लिखना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, और इक्वल टू। ये आपको यहाँ से चेक करने होंगे किस तरीके से यूज करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये वाला यूज करना चाहता हूँ मैं फॉर्मेट, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज दिखा देगा ये। ठीक है, इक्वेशन किस तरह की बनाना चाहते हो आप। ठीक है, वो सारे सिंबल्स भी आपको देगा। देखो इस तरह की इक्वेशन बनाना चाहते हो, ब्रैकेट्स में बनाना चाहते हो कुछ। ठीक है, साइन कोस tan के साथ बनाना चाहते हो, यहाँ से बना सकते हो। अगर आपको कुछ बॉक्स के ऊपर या नीचे की तरफ कुछ सिंबल्स इंसर्ट करने हैं इस तरीके के कुछ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और लॉग की कुछ इक्वेशंस है आपके पास। ठीक है, ऑपरेटर्स हैं आपके पास ये सारे, और मैट्रिक्स अगर आप कुछ बनाना चाहो तो मैट्रिक्स भी बना सकते हो उसके साथ। कुछ और सिंबल्स भी इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहला आ रहा है मैथ्स का। ठीक है, यहाँ पे मैथ सेलेक्ट है, बेसिक में इस पे क्लिक करो, ग्रीक लेटर्स दिखा देगा आपको सारे। उसके बाद लेटर लाइक सिंबल्स। ठीक है, ऑपरेटर्स दिखा देगा सारे, एरोज दिखा देगा जितने एरोज होंगे, नेविगेशन रिलेशंस दिखा, नेविगेटेड निगेटेड रिलेशंस। ठीक है, और स्क्रिप्ट दिखा देगा सारी, और ज्योमेट्री में जो आपके काम आएंगे सिंबल्स वो सारे दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इसकी इक्वेशन की। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट बेटा? नो सर। हम करेंगे मंडे से पावर पॉइंट स्टार्ट। किसका, कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे? पावर पॉइंट। सर पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, काफी सारे एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन बनाना आता है ना? नो सर। नहीं आता? ठीक है, बनाएंगे हम। काफी सारे एनिमेशंस बनाएंगे, पहले सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ हम एनिमेशंस बनाएंगे। मेरे चैनल पे पावर पॉइंट के 2 या 3 वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, आप एक बार जाके देखना। ठीक है, वहाँ पे पावर पॉइंट की एक वो बनी हुई है प्ले लिस्ट। ठीक है, वहाँ पे 2 या 3 वीडियोस होंगे, वो चेक करना एक बार आप। वो एडवांस लेवल पे है, मगर मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीजें बताऊंगा जिस जिस तरीके से मैंने उनको डिजाइन किया, उनके कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और हम इस सॉफ्टवेयर को भी कंप्लीट करेंगे। ओके सर। चले, तो पतंग हम थोड़ा यस सर। ध्यान से उड़ाएंगे और पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे और अपना भी। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। बाय सर। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी हैप्पी मकर मकर संक्रांति। संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं।